गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर 2 इशू ऑफ डिवेंचर्स। टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हम इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार से हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। आज हम जानेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है कि डिवेंचर्स को हम एक फिक्स्ड टाइम के लिए क्या करते हैं, इशू करते हैं। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हमें उनका पैसा जो है वापस करना पड़ता है। तो धन को वापस करना जो कि हमने ऋण पत्रों के माध्यम से लिया था, उस धन को वापस करने को क्या कहते हैं, ऋण पत्रों का शोधन या ऋण पत्रों का विमोचन। ठीक है, यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो पैसा लिया था निश्चित टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस धन को वापस करना क्या कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं जो कि इशू के टाइम पे ही तय कर दी जाती है। तो जब भी हम रिडेम्पशन करते हैं डिवेंचर्स का, 2 एंट्री हम करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी अमाउंट ड्यू होने की। अमाउंट ड्यू करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट को, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद पेमेंट करने की होती है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 2 एंट्री हम करते हैं। तो जब हम इशू करते हैं उसी टाइम पे रिडेम्पशन की शर्तें डिसाइड कर दी जाती हैं। इशू 3 प्रकार से कर सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। लेकिन जो रिडेम्पशन है वो हम ओनली 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो एट पार पे करें या एट प्रीमियम पे करें। ठीक है, तो इन तीन इशू की कंडीशंस और 2 रिडेम्पशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 6 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस होता है कि हम एट पार पे इशू करें, एट पार पे रिडीम करें। तो एट पार पे इशू करते टाइम आपको पता है कौन सी एंट्री करते हैं, सबसे पहले बैंक में पैसा आने की, और दूसरी कौन से करते हैं, ट्रांसफ़र करने की। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट में। एट पार पे इशू कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है कि डिवेंचर अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा, और उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर एट डिस्काउंट पे करें तो आपको पता है कि अगर 100 का डिवेंचर 95 में दे रहे हैं तो सबसे पहले बैंक में पैसा आने की एंट्री होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र करने की कि 95 रुपये जो है बैंक में आए हैं, लेकिन डिवेंचर कितने का था, 100 का था, तो 5 का क्या होगा, लॉस को कहाँ डालते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की हमने डिस्काउंट दी है। इस साइड वही 2 एंट्री होगी क्योंकि रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं, एट पार पे। ऐसे ही जब जो है हम निर्गमन प्रीमियम पे करें और शोधन जो है सममूल्य पर करें, तो प्रीमियम पे निर्गमित कर रहे हैं, 100 का शेयर वो डिवेंचर है 105 में दे रहे हैं, 105 रुपये हमारे पास सबसे पहले बैंक में आने की एंट्री होगी। 105 रुपये कहाँ से आई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से। 100 का डिवेंचर था, डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से। 5 रुपये कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। एट पार पे रिडेम्पशन करना है, वही 2 एंट्री होगी, एक बार ड्यू करने की, एक बार पेमेंट करने की। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हम एट पार पे इशू कर रहे हैं और क्या है, रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो अब जो है हमें पता है कि हम 100 रुपये में इशू कर रहे हैं, हमें जो है ऋण पत्रधारी इस टाइम 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जब हमें उन्हें उनका पैसा वापस करना है तो हमें 100 के बदले 105 रुपये देने हैं, यानी कि 5 रुपये हमें भविष्य में लॉस होगा। तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि सतर्कता की परिपाटी है, वो क्या कहती है हमें कि भविष्य में होने वाले लॉसेस को हमें प्रेजेंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमें पता है कि भविष्य में हमें 100 के बदले 105 रुपये देने हैं, तो 5 रुपये का क्या हो रहा है, हमें लॉस होगा, उसे हम इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इशू के टाइम पे बैंक में कितने आए, 100 रुपये के हिसाब से आए, लेकिन जब हम जो है ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे उस टाइम उस लॉसेस को हम दिखाएंगे। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने आए, 100 आए, ये 100 के 100 कहाँ चले जाएंगे, डिवेंचर अकाउंट में। लेकिन इस लॉस को हमें कहाँ डालना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, कि इशू के टाइम हमने जो शर्त रखी है उससे हमें लॉस हो रहा है 5 का, और ये लॉस किस कारण हो रहा है कि हमें रिडेम्पशन के टाइम 5 रुपये देने हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 से होगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार रिडेम्पशन वाली कौन सी एंट्री होगी कि डिवेंचर अकाउंट्स 100 का था डिवेंचर, लेकिन 5 रुपये रिडेम्पशन के टाइम हमें क्या देना है, प्रीमियम। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर को कितने देने हैं, 105, फिर उसके बाद 105 रुपये पेमेंट करने की एंट्री होगी। 5th केस क्या हो सकता है कि अगर हम जो है इशू कैसे करें, डिस्काउंट पे, और रिडेम्पशन कैसे करें, प्रीमियम पे, यानी कि दोनों टाइम पे हमें लॉस हो रहा है। इशू के टाइम हम 100 का शेयर 98 में दे के 2 रुपये का लॉस कमा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, रिडेम्पशन के टाइम 100 का डिवेंचर के बदले 105 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, कि यहाँ 5 का लॉस हम बियर कर रहे हैं। तो टोटल लॉस कितने का बियर कर रहे हैं, 7 का। तो बैंक में कितने आए,
कैसे किया हमने, डिस्काउंट पे इशू किया, 100 का 98 में दिया तो बैंक में तो 98 ही आएंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट से 98 आए, लेकिन डिवेंचर अकाउंट कितने से कम था हमारा, 100 से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने से होगा, 2 रुपये हमें इशू के टाइम पे लॉस हुआ, 5 रुपये हमें प्रीमियम के रिडम्पशन के टाइम पे होगा, तो टोटल लॉस 7 का होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 7, प्रीमियम से कितना लॉस है वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है, 5 रुपये, 2 रुपये तो डिस्काउंट वाले हैं ना, प्रीमियम का ओनली 5 है। तो यहाँ क्या होगा, एक बार ड्यू करने की और एक बार पेमेंट करने की। इसी प्रकार से इशू अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इशू अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं यानी कि 100 वाला 106 में दे रहे हैं, बैंक में कितने आएंगे, 106। कहाँ से आए, 106 एप्लीकेशन अलॉटमेंट से आए, 100 डिवेंचर्स के थे और 6 का प्रीमियम था, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब रिडम्पशन के टाइम पे कितना लॉस है, 10 रुपये का लॉस है, तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट में कितने जाएंगे, 10 रुपये। किस वजह से हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कारण हो रहा है, तो 10 रुपये कहाँ चले जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसे हम कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस टाइटल के अंडर। लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये कहाँ दिखाते हैं हम, क्योंकि ये हमें भविष्य में पे करना है, तो ये कहाँ दिखाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ टाइटल के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में दिखाया जाता है। ये सम दिया हुआ है हमें। फर्स्ट केस है कि इशू 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आल्सो एट पार, यानी कि एट पार पे इशू कर रहे हैं, एट पार पे ही रिडीम कर रहे हैं। सेकंड केस क्या है, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं एट पार पे। तो फर्स्ट केस करते हैं, पहले बैंक में पैसा आने की एंट्री होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र करने की, कि 100 कितने शेयर है, 2000 शेयर है, एक शेयर 100 का है, यानी कि 2 लाख रुपए बैंक में आएंगे और 2 लाख रुपए डिवेंचर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड एंट्री क्या है कि हम डिस्काउंट पे क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, यानी कि कितनी डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। 2000 डिवेंचर है, एक 100 का है, यानी कि 2 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन डिस्काउंट दे रहे हैं 2% की, यानी कि कितना आएगा, 1,96,000। डिस्काउंट कितने की दे रहे हैं, 4000 की। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे उस टाइम दिखाएंगे कि 4000 की हमने डिस्काउंट दी है। ऐसे ही थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या कहता है, इशूड 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार, यानी कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। प्रीमियम कहाँ दिखा देंगे, सबसे पहले बैंक में आने की एंट्री होगी, कितने पैसे आ रहे हैं, 2000 डिवेंचर है, एक कितने का दे रहे हैं हम, 105 का, तो 2000 गुना 105, और यहाँ कितना है, बैंक 2,10,000 है, डिवेंचर के कितने हैं, ओनली 2,10,000 किसके हैं, प्रीमियम के। फोर्थ केस हमारे पास क्या है, इशूड 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट 5%, एट पार पे इशू कर रहे हैं, लेकिन रिडीम कैसे कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे, यानी कि बैंक में इस टाइम तो 2 लाख आ रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन वाला हमें यहाँ शो करना है कि कितना लॉस हो रहा है। 2 लाख आए बैंक में डिवेंचर्स के, 2 लाख हम दिखा देंगे, लेकिन रिडीम के टाइम कितना है हमें लॉस है, 10,000 का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या कहता है, ये 12% डिवेंचर्स है, 101 का है, लेकिन डिस्काउंट 2% डिस्काउंट दे रहे हैं इशू के टाइम, और रिडम्पशन कर रहे हैं हम एट 5% पे। तो सबसे पहली एंट्री कौन सी थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया डिस्काउंट के, यानी कि 2% डिस्काउंट के हिसाब से 1,96,000 रुपये आया। अब इसको हमें ट्रांसफ़र करना है, 1,96,000 रुपये आया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कितने का कम हुआ, 2 लाख का, हमने 1,96,000 में दिया, लेकिन डिवेंचर्स कितने के थे, 2 लाख के थे, ये हमने डिस्काउंट दी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 4,000 रुपये का, तो वो लॉस है डिस्काउंट वाला, और 10,000 रुपये किससे है, प्रीमियम का, यानी कि टोटल लॉस कितने का, 14,000 का। प्रीमियम और रिडम्पशन में कितना जाएगा, 10,000, क्योंकि रिडम्पशन का कितना है, ओनली 10,000, 4,000 यहाँ डिस्काउंट वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि इशू 2000 12% डिवेंचर एट 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। 100 वाला कितने में दे रहे हैं, 105 में, यानी कि बैंक में कितने आएंगे, 2,10,000। 2,10,000, 2 लाख किसके हैं, डिवेंचर के, 10,000 किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब रिडम्पशन के टाइम पे भी क्या देना है, प्रीमियम, तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम हमें 10% देना है, 2 लाख का 10% 20,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में 20,000, ठीक है। ऐसे ही सारे सम में नेक्स्ट आगे 25 तक आपको सॉल्व करने हैं। थैंक्स।